अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारी असाइनमेंट नंबर 3 आ गई है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो हमारी है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का आपको पता है क्या होता है कि जो इससे पास में रिसर्च हो चुकी है या इसमें जो भी अब रिसर्च हुई है वो पब्लिश हो चुकी है, तो उसका डाटा उठा के हमने इस असाइनमेंट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा जी यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड असाइनमेंट ऑन योर अप्रूव टॉपिक रिवाइज टॉपिक फॉर रिसर्च। दिस असाइनमेंट मस्ट इंक्लूड प्रीवियस रिवाइज एंड इम्प्रूव्ड असाइनमेंट। जो पिछली असाइनमेंट थी असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है, वो कह रहे हैं उसमें जो भी चेंजिंग के लिए कहा गया था सुपरवाइज़र ने कि ऑब्जेक्टिव चेंज करें या कोई भी चीज़ चेंज करें, ठीक है, तो आपने वो चेंजिंग करनी है, चेंजिंग करके और उस असाइनमेंट को इसके साथ शामिल करना है। ये नहीं करना कि असाइनमेंट नंबर 3 ही जो सबमिट करवानी है, नहीं, असाइनमेंट नंबर 2 और असाइनमेंट नंबर 3 इनको कंबाइन करके आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, योर असाइनमेंट मस्ट क्लियरली स्टेट योर रिसर्च टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ये जो असाइनमेंट नंबर 2 का था वो सारे का सारा उन्होंने बता दिया है। अब वो कह रहे हैं जी लिटरेचर रिव्यू इज़ द सिस्टमेटिक, वो इन्होंने डेफिनेशन बता दी है जी लिटरेचर रिव्यू क्या चीज़ है, ये आपने देख लेनी है। वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि जो पास्ट में रिसर्च हो चुकी है या पब्लिश हो चुका है उसका हमने डाटा जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड है वो डाटा उठा के इसमें लिखना है। उन्होंने कहा जी जो मेन चीज़ है वो ये यू आर आल्सो, ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ हमारा सारा काम ही इस पे ही है। उन्होंने कहा यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू साइट गिव रेफरेंस। साइटेशन का तो आपको पता ही होगा कि साइटेशन क्या चीज़ होती है, कि जब भी कोई भी डेफिनेशन हम लिखते हैं या कोई भी चीज़ हमारे पास अक्सर आती है, आपने देखा होगा थीसिस में या हमारे पास जो भी रिसर्च होती है उसमें ना लास्ट पे या पैराग्राफ के दरमियान में या सेंटर में कहीं ना कहीं आपको ना ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो कि स्मॉल ब्रैकेट में आथर का नेम और आगे वो ईयर लिखा होता है। वो हमारे पास साइटेशन होती है, और साइटेशन को ऐड किस तरह करना है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। इस वीडियो में वो आपको मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाऊंगा इंशाल्लाह, और फिर जो नेक्स्ट असाइनमेंट का वर्क है वो मैं अगले पार्ट में आपको बता दूंगा। मैं इतने कोई लंबे पार्ट नहीं बनाऊंगा, ठीक है, वो सिंपल ही होंगे, ज़्यादा किया कोई 15 मिनट का एक पार्ट हो जाएगा, 15 का एक हो जाएगा। आधे घंटे में आपकी जो है ना असाइनमेंट में क्लियर करवा दूंगा इंशाल्लाह। और आगे उन्होंने कहा है जी जो आपने रेफरेंस देने हैं या जो आपने साइटेशन देनी है वो 5 बुक्स में से होगी और 5 रिसर्च आर्टिकल्स में से होगी। अब ये बुक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है और आर्टिकल्स कहाँ से डाउनलोड करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो मेन चीज़ उन्होंने कहा है वो ये है कि प्लीज़ मेक श्योर डैट यूर साइट रिसेंट लिटरेचर, ठीक है, जो आपकी जो होगी ना जो साइटेशन आपने देनी है वो रिसेंट लिटरेचर से हो। और रिसेंट लिटरेचर कहाँ का, उन्होंने कहा जी आफ्टर 2010, 2010 के बाद जो रिसर्च हुई है आपके टॉपिक के ऊपर, क्योंकि सेम टू सेम एज इट इज़ तो नहीं होगी, जो आपका टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो आपने देख लेना है। ठीक है, लेकिन होना कौन सा चाहिए, 2010 के बाद का। और उसके बाद उन्होंने कहा जी फॉलो द हेडिंग्स। उन्होंने कहा जी आपने हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स देनी है, ये सारे का सारा आपने करना है। ये नहीं है कि आपने बस डाटा उठाया और लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी प्रॉपर आपने हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स देनी है, पैराग्राफ वगैरह बनाने हैं। और इसके जो मिनिमम पेजेस हैं वो कितने होने चाहिए, 25 to 40। असाइनमेंट नंबर 3 के जस्ट 25 to 40 पेजेस होने चाहिए। और उन्होंने कहा जी आपका जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आपका टॉपिक का नेम लिखा होना चाहिए, ये नोट नोट उन्होंने बता दिया। तो असाइनमेंट नंबर 3 की तरफ जाने से पहले हम लोग चलते हैं जी साइटेशन किस तरह ऐड करनी है, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। तो सिंपली सबसे पहले हमने अपने क्रोम पे चले जाना है। ठीक है, क्रोम पे जाके हमने यहाँ पे लिखना है जी मेंडेले डेस्कटॉप। ठीक है, MENDELEYDESKTOP, ये आपने लिखना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये जो आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है डाउनलोड मेंडेले रेफरेंस मैनेजर फॉर डेस्कटॉप लाइनक्स, इसे ओपन कर लेना है, जो फर्स्ट लिंक है। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंटरफेस ओपन होगा। तो आई थिंक नेटवर्क इशू, अगेन इसे कर लेते हैं जी ओपन। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हमने यहाँ पे डाउनलोड नाउ फॉर विंडोज़ कभी क्लिक नहीं करना, अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, वो डाउनलोड नाउ फॉर विंडोज़ कर देंगे। इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ हमने अकाउंट को क्रिएट करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। आई थिंक ये सर्च पे क्लिक हो गया।
क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो असल में मेरा यहाँ पे ना ऑलरेडी वो है, शो हो रहा है, क्योंकि मेरा बना हुआ है। पहले मैं साइन आउट कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। मैं आपको बता दूँगी किस तरह हमने क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। जब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको डिफरेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपका तो यहाँ पे ना ऐसे जैसे मेरा शो हो रहा है आपका नहीं शो होगा, क्योंकि मैंने तो मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो अपने यहाँ पे करना है यूज़ एन अदर अकाउंट। आपका सिंपली ना कोई और चीज़ आ जाएगी, आपका इस तरह आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आपका ये इंटरफेस आएगा तो आपने यहाँ पे अपना कोई ईमेल लिखनी है जो जिस पे आपने इसे रजिस्टर्ड करना है। अब वो ईमेल कौन सी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। आपकी पर्सनल ईमेल है, आपकी वीयू वाली ईमेल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी लगानी है। सपोज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अपनी जी मलिक फीस @, gmail.com। कंटिन्यू कर देते हैं उसे। मैं कंटिन्यू करने के बाद क्या आएगा जी, यहाँ पे आपको कहेंगे जी गिवन नेम, कोई नेम है जी, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मलिक। नेक्स्ट में लिख देता हूँ जी हफीज़। यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड आपने अपना लगा लेना है जो भी लगाना है, ठीक है। जब ये पासवर्ड लग जाएगा, ठीक है, आपने ईमेल और पासवर्ड जो आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं इसको आपने याद रख लेना है और इसे कर लेना है जी रजिस्टर्ड, ठीक है। जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड होने के बाद हमने कुछ नहीं करना, न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे फिर लिखना है हमने मेंडेले डेस्कटॉप को। अब हमने पहले को नहीं क्लिक करना, अब हमने चले जाना है जी नीचे। तीसरे नंबर पर पड़ा होगा मेंडेले डेस्कटॉप 1.19.5 इंस्टॉलर्स, इसे कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा जी ये मेंडेले डेस्कटॉप 1.19.5 फॉर विंडोज़, इसको कर लेना है जी डाउनलोड, ठीक है। जैसे ही आप देखेंगे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई 1 मिनट या 2 मिनट आपके नेट पे डिपेंड करता है आपका नेट की स्पीड क्या है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम इसे कर लेंगे इंस्टॉल, ठीक है। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो है ना मेरे डेस्कटॉप आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। जब तक ये आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो साइटेशंस हैं और रेफरेंस हैं वो ऐड नहीं होंगे, हो जाएंगे लेकिन वो आपको थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा। लेकिन मेरे डेस्कटॉप से आपके लिए बहुत इजी काम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अब डाउनलोड हो रहा है, इसे करते हैं जी डाउनलोड। डाउनलोड हो गया, अब इसे करते हैं जी हम ओपन। करने के बाद इसे रन किया, इसे कर दिया यस, नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, इतना ज़्यादा नहीं लेता है, ऐसे कोई 2 मिनट लेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वेट करते हैं, इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट काम जो है फिर वो इसकी इंस्टॉलेशन के बाद ही होगा हमारा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास इंस्टॉल। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डेली का मैं ओपन करवाता हूँ आपको जी। ये वाला इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगानी है जो आपने अभी रजिस्टर्ड की है। तो मैं अपनी लगा देता हूँ मलिक हफीज़ 1873@gmail.com। और नीचे क्या करना है, नीचे मैंने वो पासवर्ड लगा देना है जो मैंने अभी लगाया था। तो मैं लगा देता हूँ जी पासवर्ड, आपने अपना पासवर्ड लगा लेना है। लगाने के बाद जी साइन इन करना है। नहीं जी ये साइन इन हो गया है। साइन इन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने क्या करना है,
इसकी अपडेट रहने दीजिएगा। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है साइटेशन प्लगइन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड। मेरे इंस्टॉल्ड है लेकिन आपकी इंस्टॉल नहीं होगी। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कि इंस्टॉल, तो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली जाना है अपने क्रोम पे, अपना सॉरी नाम क्या लेते हैं जी, अपने एम एस वर्ड पे जाके रेफरेंस पे जाना है। रेफरेंस पे जाके यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ओपन मेंडेले। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो साइटेशन का जो मेंडेले का लिंक है वो यहाँ पे आपके वर्ड में आ गया है। अब हम इजीली किसी की भी साइटेशन कर सकते हैं, किसी भी बुक से, किसी भी हमारे पास जो है आर्टिकल से। अब हम चलते हैं जी, हमें बुक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है और हमने वो आर्टिकल कहाँ से डाउनलोड करने हैं। उसके लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है जी गूगल स्कॉलर। आर्टिकल डाउनलोड करने के लिए दो वेबसाइट्स हैं, गूगल स्कॉलर एंड रिसर्च गेट। दोनों में से आप किसी पे भी जाके ना अपना जो है वो आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल स्कॉलर पे चले गए, ये वाला इंटरफेस आ गया। यहाँ पे लिखा होगा जी आर्टिकल, आर्टिकल पे ही टिक रहना है, किसी और पे ये केस लॉ पे टिक नहीं करना, आर्टिकल्स पे ही रखना है। अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में से आपने क्या करना है जी, लैंग्वेज बैरियर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पीपल्स। ये मेरा टॉपिक है। आपने अपने टॉपिक में ना जो है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर होगा या आपका डिस्ट्रिक्ट लिया होगा या जो भी होगा वो रहने देना है। इतना आपने कर लेना है जी कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने गूगल स्कॉलर पे जाना है, जाके वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है कंट्रोल V। ठीक है, इसे मैं करता हूँ जी सर्च। जैसे ही सर्च किया तो ना मुझे काफ़ी सारी ना वो आने शो हो गई हैं वेबसाइट्स वगैरह। ठीक है, यानी कि आर्टिकल जो हैं वो शो होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपने क्या करना है, आपको जो लगता है ना जो कि आपके टॉपिक के रिलेटेड है, तो आपने वो वाले आर्टिकल डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें ऐसे शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपने 5 आर्टिकल डाउनलोड कर लेने हैं जो कि आपको लगता है कि आपके ना बिल्कुल यानी कि उसके। ठीक है, तो आपने वो वाले आर्टिकल डाउनलोड कर लेने हैं, 5 जो आपको लगता है कि ना आपके जो है उसके रिलेटेड ही हैं। तो यहाँ पे फुल टेक्स्ट इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ना आप इजीली आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। इतना कोई खपना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई इतना मुश्किल वाली बात है। डाउनलोड दिस PDF फाइल, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसी तरह ना आप अपनी जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। देखिए नीचे डाउनलोड हो गई है। इसी तरह आपने टोटल क्या करना है जी, 5 टॉपिक जो है ना, अपना 5 आर्टिकल्स हैं उनको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब हमने बुक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है। बुक्स के लिए सिंपली आपने आना है क्रोम के ऊपर। क्रोम के ऊपर आपने अपना जो है टॉपिक को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे बुक्स PDF। ठीक है, यानी कि हमें ये जो है इस पे बुक्स चाहिए, बुक्स PDF में, वो हमने करनी है डाउनलोड। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे ना, डिफरेंट आपको वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट आपके आगे ना उस चीज़ें आ जाएंगी बुक्स के रिलेटेड। तो आपने वो क्या है जी, बुक्स वगैरह आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जब 5 बुक्स और 5 जो है ना वो डाउनलोड हो जाएंगे आपके, ये देखें ना ऐसे इस तरह ओपन हो जाएंगी, गूगल ड्राइव में ओपन होंगी, कोई वेबसाइट्स पे ओपन होंगी। आपने सिंपली इनको क्या करना है जी, डाउनलोड कर लेना है 5 बुक्स और 5 आर्टिकल्स को। ठीक है, मैं इसे कर लेता हूँ जी डाउनलोड। ठीक है जी, ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अब इसको रखना कहाँ पे, इसकी मैं आपको बात बता देता हूँ। आपने अपने डेस्कटॉप पे जाना है। ठीक है, एक आपने ना जो है अपना वो क्रिएट कर लेना है जी फ़ोल्डर, ताकि आपके पास ना वो डाउनलोड्स में आगे पीछे ना हो जाए। तो आपने यहाँ पे क्रिएट करके, तो यहाँ पे आपने इसे सेव कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड हो गया। तो आपने इसी तरह सिमिलरली 5 बुक्स और जो है ना नाम क्या लेते हैं 5 आर्टिकल आपने डाउनलोड कर लेने हैं। मैं वीडियो पॉज़ कर देता हूँ और 5 आर्टिकल और 5 जो है ना वो बुक्स डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है जी, ये देखें तो मेरी जो है वो इंस्टॉल हो गई हैं, यानी कि डाउनलोड हो गई हैं बुक्स। ठीक है, तो 10 मैंने 5 आर्टिकल और 5 बुक्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। इसके बाद वाला प्रोसीजर क्या है, आपने जाना है जी मेरे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाके आपने यहाँ आपको ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड फाइल्स आपने कहाँ से करनी है जी, डेस्कटॉप पे मौजूद है। डेस्कटॉप पे आर्टिकल्स एंड बुक्स। ठीक है, इन सब को कंट्रोल ऑल करके जी से कर लेंगे जी ओपन।
तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखें, चेक करें, जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जो थोड़ी सी जो लेंथ है ना वो बढ़ा लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें कंप्लीट नज़र आएँ। अब देखें, जैसे ही मैंने इनको किया है तो देखिए यहाँ पे ऑथर्स का नेम भी आ गया, उनका टाइटल भी आ गया, टाइटल के बाद उनका ईयर भी आ गया है, कब पब्लिश्ड हुए थे, और उनका टाइम क्या था, टोटली का टोटली आ गया। अब देखें, जिनका जो है ना ऐसे का कोई आ रहा है, ये देखें, जैसे ये वाली बुक है, इसमें पता नहीं कौन सी चाइनीज़ है या कोई भी लैंग्वेज है, ऐसी वाली चीज़ को ना आपने कर देना है जी डिलीट, डिलीट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया है हमारा। अब हमने यहाँ पे 10 पूरे करने हैं, 5 आर्टिकल और 5 जो हैं हमारे पास बुक्स। सिमिलरली आपने टोटली जो प्रोसीजर है वो इसी तरह ही करना है कि सबसे पहले आपने मेंडेलिया डेस्कटॉप पे रजिस्टर्ड होना है। मेंडेलिया डेस्कटॉप पे रजिस्टर्ड होके आपने जाना है जी अपना मेंडेलिया डेस्कटॉप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने रिसर्च गेट पे जाके 5 आर्टिकल डाउनलोड करने हैं या गूगल स्कॉलर पे जाके 5 आर्टिकल डाउनलोड करने हैं, कहीं से भी। और 5 बुक्स आपने डाउनलोड करनी है। जो बुक्स आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने इसे मेंडेलिया डेस्कटॉप में ला के रख देना है। जैसे ही अब हम इसको ला के रखेंगे तो हमें क्लियर उनका ईयर भी नज़र आ जाएगा, ये 2011 में है, 2016 में है, 2009 में है। अब देखिए, जो 2009 वाली है ये हमारी काबिल कबूल नहीं है। क्यों नहीं है जी? उन्होंने कहा जी 2010 के बाद हमने लेके आनी है। तो हमने क्या करना है जी, इसे कर देते हैं जी डिलीट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें 2010 के बाद की चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी 2010 के बाद की होंगी वो रखेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। और इसी तरह आप देखना मेरी कितनी बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 2 कम है मेरी, तो मैं क्या करूँगा जी, जो 2 कम है उसको मैं फिर इंस्टा वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे रख दूँगा। सिर्फ आपने इतना काम करना है। ठीक है, जब इतना काम हो जाएगा बाकी काम जो है वो MS वर्ड का है, वो सारे का सारा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस पार्ट में, ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि हमने साइटेशन किस तरह ऐड करनी है, डाटा कहाँ से लेना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, मेंडेलिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया, उसको पहले रजिस्टर्ड करवाया, फिर उसे इंस्टॉल करवाया, फिर आपसे 5 बुक्स और 5 आर्टिकल्स डाउनलोड करवाए और इसे मेंडेलिया सॉफ्टवेयर में रख दिए। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, जो हमारी असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 3 का जो मेन काम है वो अब स्टार्ट होगा, और अब मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह करना है। अब जस्ट हमारे पास बुक्स भी आ गई हैं, हमारे पास आर्टिकल्स भी आ गए हैं। अब हमारा जो काम होगा वो हमारा काम ये होगा कि हमने जस्ट इसमें से डाटा उठा के उसमें पुट करते जाना है, और नथिंग, हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने जब वो हमने पढ़ी थी, जो असाइनमेंट आई थी, तो उन्होंने कहा था, सुपरवाइज़र ने असाइनमेंट्स में लिखा था कि आपका जो टॉपिक है ना वो फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा ना किया है कि आप लोगों को एक ना अच्छी सी, यानी कि जो फर्स्ट पेज था वो अच्छे से बना के सेंड किया, और उसका जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में। तो आप डाउनलोड कीजिएगा, और जहाँ पे मेरा टॉपिक है वहाँ पे अपना टॉपिक लिखिएगा, जहाँ पे मेरा नेम है अपना नेम लिख के चेंजिंग कर लीजिएगा, ताकि इसका अच्छा इंप्रेशन पड़े सुपरवाइज़र पे। ठीक है, उसके बाद जो थी हमारी उन्होंने ये भी कहा था कि जो सेकंड असाइनमेंट है, सेकंड असाइनमेंट को आपने थर्ड असाइनमेंट के साथ अटैच करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया चैप्टर 1 का। ठीक है, जो सेकंड असाइनमेंट थी उसको किसका नाम दे दिया, चैप्टर 1 का। उसके बाद उसमें इंट्रो था वो लिखा है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को मैंने इसको हेडिंग दे दी 1.1। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को 1.2 और रिसर्च क्वेश्चन को 1.3। अब जो हमारे पास है ना वो हमारे पास आ रही है जी चैप्टर नंबर 2 है, जो कि हमारे पास जो है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ठीक है, सबसे पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और चलते हैं जी हम हमारी असाइनमेंट नंबर 3 की तरफ। यानी असाइनमेंट नंबर 3 यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल V। चैप्टर नंबर 1 था, अब ये हो जाएगा हमारे पास चैप्टर 2। चैप्टर 2 के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ठीक है, ये हम दे देंगे इसकी हेडिंग। अब हेडिंग देने के बाद अब हम इसे कर लेते हैं जी
एक हेडिंग का नेम दे देते हैं और इसे कर देते हैं जी सेंट्रलाइज्ड, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हमारे पास आ गया रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है जी? नेक्स्ट हमारा काम है, हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास इंट्रो लिखना है। अब ये इंट्रोडक्शन कहाँ से आएगा? आप कहेंगे जी इंट्रोडक्शन तो हमने पहले भी लिखा था, ठीक है, तो हमने अभी इसमें भी लिखना है इंट्रोडक्शन। तो वो कहाँ से लिखना है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये आपने हेडिंग्स वगैरह जो है ना वो आपने खुद मैनेज कर लेनी है कि आपने इसको क्या साइज़ देना है। वैसे इसका जो साइज़ होता है ना वो होता है 14 विद टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है, और बोल्ड, ये होता है इसका। लेकिन आप 16 भी कर दें तो चल जाएगा, जितना भी करें कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जी इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखना है, तो वो सारा मैं आपको बताता हूँ। जब हम पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है ना ये याद रखिएगा कि आपने वो है 12 रखनी है टाइम न्यू रोमन पे। अब हम चलते हैं जी, नाम क्या लेते हैं जी, अब वो इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखना है। तो इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो हम चलते हैं जी अपना मेंडेले डेस्कटॉप पे। आपको याद हो कि हमने मेंडेले डेस्कटॉप में जो थी हमारी बुक्स वगैरह वो हमने यहाँ पे लगाई थी, ठीक है, 5 बुक्स थी और 5 आर्टिकल्स थे। अब हमने उसमें से डाटा उठाना है, उसमें से ही साइटेशंस को ऐड करना है और सारा काम उसके ही तहत हमने करना है। अब सपोज दैट मैं एक ना तरतीब के साथ चलता हूँ, ये नहीं है कि पहले मैं बुक उठा ली फिर मैंने आर्टिकल, नहीं, पहले मैं आर्टिकल को उठाऊंगा, आर्टिकल में से जो डाटा लिखना है वो लिख दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा ताकि ये सही हमारा इजीली होता रहे। अब चलते हैं जी, सबसे पहले मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी आपको ना ये फाइल है, रिसर्च टॉपिक है, जो भी है वो आपके सामने मौजूद है। अब हमने इसमें से डाटा उठाना है, वो कहाँ से उठाना है, किस तरह से उठाना है, तो वो दिखाते हैं। सबसे पहले ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपको ये देखें, मैनी चिल्ड्रन ऑफ पॉवर्टी ग्रुप इंटर आवर स्कूल विद लिटल और नो प्रीवियस, ये इंट्रोडक्शन में हम इसे लिख देंगे। इसमें से कोई एक दो पैराग्राफ उठाएंगे और जाके हम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे, ठीक है। चलें एक पैरा उठा लेते हैं क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपने तो अपने हिसाब से ही काम करना है। ये मैंने उठा लिया जी इसका इंट्रोडक्शन के लिए एक पैरा, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया है जी पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। जब मैंने इसे पेस्ट किया तो ये डिफरेंट देखें कि आप ना आगे पीछे हो रहा है, तो आपने इसकी अलाइनमेंट खुद कर लेनी है और आपको करनी भी आती है, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह आपने सेट कर लेनी है। उसके बाद ठीक है, ये अलाइनमेंट वगैरह सेट हो गई है हमारी। अब इस पे हमने वो कैसे लगानी है जी साइटेशन। सपोज दैट ये एक आर्टिकल था, ठीक है, आर्टिकल का हमने डाटा उठाया, उस आर्टिकल का नाम क्या है जी, डॉक्यूमेंट रिज्यूम, ठीक है, ये इसका नाम है डॉक्यूमेंट रिज्यूम, ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट रिज्यूम टाइटल पीयूबी डेट नोट द लैंग्वेज बैरियर एंड इट्स इफेक्ट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब अपने जाएंगे वर्ड पे, यहाँ पे जाएंगे रेफरेंस में, रेफरेंस में जाके इंसर्ट साइटेशन, माई लाइब्रेरी में। अब उसका नेम क्या था, अब उसका नेम जो था वो था जी डॉक्यूमेंट गो टू मेंडेले कर लेते हैं। चलें, अगर आपको नहीं याद तो आप मेंडेले में आके इसे सर्च भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। अगर मेंडेले में आ गए हैं, हमें याद है कि ये देखें ना, हमें ये ओपन किया हुआ था, तो इसका नेम क्या था हमारे पास, डॉक्यूमेंट रिज्यूम टाइटल। अब आप यहाँ से भी साइटेशन ऐड कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे भी साइटेशन का लफ्ज़ है। अगर तो आप इसको क्लिक कर देते हैं तो देखिए ये साइटेशन फॉर्मेटिंग हो रही है, ये हमारे पास उसकी साइटेशंस आ गई है। सपोज दैट कि आपको यहाँ से नहीं करनी आ रही, तो आप क्या करें, इंसर्ट साइटेशन पे जाएं, इंसर्ट साइटेशन पे जाके आप लिखें डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये देखें डॉक्यूमेंट रिज्यूम उसका टाइटल था। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे और जैसे ही इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग साइन में, और ये हमारे पास उसका आ गया है। सिमिलरली अब हम चलते हैं जी इंट्रोडक्शन का सेकंड पैराग्राफ लिखते हैं, वो हम किसी और आर्टिकल से उठा लेते हैं जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन का, जो हम कहते हैं जी, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने लिखना है 4 से 2, कम मिनिमम तो 2 पेजेस होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ,
ओपन करने के बाद ये अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, कीवर्ड्स हैं, ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। यहाँ से मैं उठाता हूँ इंट्रोडक्शन के कोई 2-3 पैराग्राफ्स। ले जी, मैंने यहाँ से उठा लिया जी इंट्रोडक्शन के लिए, कंट्रोल सी किया, वर्ड में गया, यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। आपने इसको मैनेज कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको पेस्ट करेंगे ना तो जो है अलाइनमेंट वगैरह का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ऊपर नीचे होगा वो आपने खुद एडजस्ट कर लेना है। जैसे जब आप इसको जैसे आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद अब इसकी साइटेशन कैसे ऐड करनी है, सिमिलरली वही प्रोसेस। आपने इसका नेम देख लेना है। नेम क्या है जी इसका, टीचिंग मॉडल्स इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, आपने ये देख लेना है। यहाँ पे आएंगे इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट साइटेशन के बाद यहाँ पे लिखेंगे टीचिंग मॉडल, ये देखें आगे टीचिंग मॉडल, डबल क्लिक, ओके, ठीक है जी, ये साइटेशन ऐड हो गई है हमारी। इसी तरह आपने क्या करना है, आपने सिमिलरली तकरीबन कोई 4 या 5 जो है ना हमारे पास आर्टिकल और दूसरी हैं बुक्स, उनका इंट्रोडक्शन उठाना है और इसमें लिख देना है। कम अज़ कम ना जो है आपने 2 पेज, तो कम अज़ कम हमने क्या करना है, ये 2 पेजेस लिखने हैं इसके इंट्रोडक्शन के। जब वो इंट्रोडक्शन के 2 पेजेस लिख लेंगे, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद का प्रोसेस होगा जी इसके अंदर डाटा लिखना है। डाटा जो आपको मिलेगा ना वो ज़्यादातर आपको मिलेगा बुक्स में से। आर्टिकल में जो होता है ना वो बहुत शार्ट होता है, आर्टिकल का डाटा बहुत शार्ट होता है। जो बुक्स है ना उसमें से आपको पॉइंट्स बने बनाए मिल जाएंगे, एक चीज़ हेडिंग्स बनी बनाई मिल जाएंगी, सब हेडिंग्स बनी बनाई मिल जाएंगी, वो सारी की सारी क्या होगी आपको बनी बनाई मिल जाएंगी उसमें बुक्स में आप। लेकिन साइटेशंस आपने जो ऐड करनी है ना, साइटेशंस आपने 10 के 10 आर्टिकल और जो 5 के 5 आर्टिकल और 5 की 5 बुक्स, उन सब का आपने साइटेशन ऐड करनी है, ठीक है। ये इतना हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं जी किसी ना एक बुक को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उसमें से हम ना पॉइंट्स वगैरह को उठा के लिख दें, ताकि हमारी वो हेडिंग्स बन जाएं, सब हेडिंग्स बन जाएं, ताकि वो एक हमारे पास एक फ़्लो बन जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपने ना ज़्यादातर जो डाटा लिखना है वो आप लिखिए बुक्स में से, ठीक है। बुक्स में से लिखेंगे तो वो आपको ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें से डाटा आपको ज़्यादा मिलेगा। बुक्स का डाटा ज़्यादा होता है, जो आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल्स में तो बहुत ना शार्ट होता है, ठीक है। जैसे ये देखें अभी द करंट स्टडी है, वो ये हाइपोथेसिस ये हमारे पास उसका है, हमारे पास आर्टिकल का, आर्टिकल में ये बहुत कम लिखा हुआ होगा। मेथड है, मेथड में पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, ये वो, ये सारी की सारी सपोज डैट के ना, ये मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ये वाला यहाँ से मैंने उठाया, कंट्रोल सी किया, ठीक है, सी करके वहाँ पे गया। इसको मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ जी करंट स्टडी, ठीक है। इसको हेडिंग दे लेनी है आपने, हेडिंग का नाम दे लेना है, जो भी बनता हुआ होगा 2.3 बनेगा 2.4 जो भी बने एटसेट्रा वो आपने दे लेना है यहाँ पे, ठीक है। एंटर कंट्रोल वी, ठीक है। तो इसे हम कर लेते हैं जी थोड़ा, ठीक है। करने के बाद अब हमने लगानी है इसकी साइटेशंस। एक बात याद रख लीजिएगा कि जब भी आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, चाहे वो 1 लाइन का है चाहे 2 लाइन का है, जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म करके आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, उसमें जो है वहाँ पे लास्ट पे आपने उसकी साइटेशन ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है। ये हेडिंग दे के रेफरेंस पे, साइटेशंस पे, ठीक है। अब इसका नाम क्या है जी, हमारे पास जो था हमें नहीं पता, तो हम गो टू मेंडेले करेंगे। मेंडेले में जाके देखना एक्सप्लोरिंग राइटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे साइटेशंस करते हैं ऐड एक्सप्लोरिंग, ये देखें आ गया, इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी ऐड, ठीक है। फॉर्मेटिंग साइटेशन हो रही है, ये हमारे पास क्या हो गई है,
हमारे पास ये ऐड हो गई है। अब देखिए ना, अक्सर औकात यहाँ पे ना, यहाँ पे नीचे आ रहा है रेड लाइन। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रेड लाइन को ख़त्म करने के लिए ना इस पे क्लिक करते हैं। ये इस पे चाहे जो मर्ज़ी करें, इस पे रेड लाइन आ रही है, ब्लू लाइन नीचे आ रही है, आपने इसे कुछ भी नहीं करना, ये ऑटो जनरेट होती है और ऑटो ही लिखी जाएगी। ठीक है? इसी तरह आपने ना डिफरेंट बुक्स, जो आर्टिकल्स आपके पास पड़े हुए हैं या आपने डाउनलोड किए हैं, तो आपने उसका डाटा उठाना है। डाटा उठा के यहाँ पे इंटर करते जाना है। इंटर करने के बाद आपके जब देखा कि 25 या 30 पेज हो गए हैं, आपने ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद जब आपकी कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है रेफरेंस, FERENC, रेफरेंस। ठीक है? रेफरेंस की हेडिंग देनी है, Ctrl+B, एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये देखें, आपको ऊपर नज़र आ रही है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी को क्लिक किया, ये देखें ऑटो जनरेट हो गए हैं। देखिए अभी तक जो मैंने साइटेशंस ऐड की हैं, वो सिर्फ मैंने 3, तो यानी कि आर्टिकल्स या 3 बुक्स की हैं। जो साइटेशन मैंने ऊपर ऐड की हैं ना, वो देखिए नीचे शो हो गई हैं। जब आप 10 साइटेशंस को ऐड करेंगे यहाँ पे, यानी कि मैंने तो अभी 3 आर्टिकल की आपको समझाने के लिए जस्ट किया है ना। जब आप इसको 10, वो जो है नाम क्या लेते हैं, 10, 5 आर्टिकल और 5 बुक्स जब साइटेशंस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे रेफरेंस ऑटो कितने जनरेट होंगे, यहाँ पे जो रेफरेंस ऑटो जनरेट होंगे वो 10 होंगे। ठीक है? ये चीज़ आप दोबारा, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपने 5 आर्टिकल्स और 5 बुक्स की साइटेशंस ऐड करेंगे, रेफरेंस यहाँ पे हेडिंग दे के जब आप इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जितने आपने ऊपर ऊपर जो है ना वो साइटेशन ऐड की होंगी, उनके सारे के सारे रेफरेंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कॉपी पेस्ट करते हैं। देखें, इसमें कॉपी पेस्ट का काम नहीं है साइटेशंस और रेफरेंस में, ये ऑटो जनरेट होता है। दूसरी बात ना, जो सुपरवाइज़र मैक्सिमम कहते होते हैं, वो APA स्टाइल का कहते होते हैं। मैं एक दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, मैम ने मुझे 25 में से 18 मार्क्स दिए और उन्होंने कहा था कि ना आपने जो है APA स्टाइल नहीं यूज़ किया। तो फिर मैंने मैम को सेंड किया कि मैम ये देखें, मैंने APA स्टाइल ही यूज़ किया है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन। ठीक है? इसका मतलब किया ये APA स्टाइल है। अगर वो आपके नंबर कट करते हैं और कमेंट देते हैं कि आपने APA स्टाइल यूज़ नहीं किया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसकी वो स्क्रीनशॉट यानी कि पिक्चर लेनी है और उन्हें मेल करनी है कि मैम ये देखिए, मैंने तो 7th एडिशन ही यूज़ किया है APA स्टाइल का, आपने मेरे मार्क्स क्यों डिडक्ट किए हैं। तो वो आपके मार्क्स को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है? तो इसमें कोई मसले वाली बात है नहीं होनी चाहिए। ठीक है? लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपने साइटेशंस देनी है, ठीक है, जो भी आपने ये रेफरेंस देने हैं, ये थ्रू ऑटोमेटिकली देने हैं। ये नहीं है कि अपनी तरफ से आपने राइट कर देने हैं, राइट नहीं करना। अब देखिए, मैंने राइट नहीं किया कुछ भी, मैंने क्या किया, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी किया, तो ऑटोमेटिकली मैंने जितने वो वहाँ पे साइटेशंस यूज़ की थी, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास जनरेट हो गई हैं। अगर मैंने यहाँ पे 5 साइटेशन यूज़ करता, तो मेरे पास ये 5 आर्टिकल्स की बिब्लियोग्राफी आ जानी थी। होप सो कि आपको ये समझ लग गई होगी। अभी मैं आपको ना अपनी असाइनमेंट दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैंने बना के सबमिट करवाई थी, ताकि आपको ना थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि किस तरह बनानी है। ठीक है? ये देखें, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड, और ये देखें रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मैंने स्टार्ट किया। ठीक है? रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इंट्रोडक्शन का नेम दिया। इंट्रोडक्शन के बाद देखिए, मैंने हर पैराग्राफ के लास्ट पे ना साइटेशन ज़रूर ऐड की है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं साइटेशंस ऐड नहीं करूँगा, ठीक है, तो मैं, मेरे जो सुपरवाइज़र हैं, वो मेरे नंबर डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है? और जब ये ऑटो जनरेट होती है, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जब ये साइटेशन ऑटो जनरेट होती है ना, तो इस पे क्लिक करते हैं, तब ये पूरे का पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये साइटेशन हमने लिखी नहीं है बाय हैंड, यानी कि हमने अपने हाथ से खुद टाइप नहीं की, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। ठीक है? तो ये आपने साइटेशंस हर पैराग्राफ के लास्ट पे लगानी ही लगानी है। ठीक है? उसके बाद मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने रेफरेंस भी ऐड किए। देखिए ना, मैंने हर हेडिंग बनाई है। ठीक है? हेडिंग बना के उनकी सब हेडिंग्स भी, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है सब हेडिंग्स की, तो सब हेडिंग्स की मैंने भी लिखी हैं। ठीक है? और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये इजीली कर लेते हैं, इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। अब चलते हैं जी रेफरेंस पे। तो रेफरेंस पे क्या है जी, वो रेफरेंस किस तरह करने में, आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ कि रेफरेंस किस तरह ऐड करने हैं।
तो रेफरेंस भी आपने लास्ट पे जाना है, ठीक है। ये तो मैंने ना होल थीसिस अपना ओपन किया हुआ है, अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी सारी होल थीसिस है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। तो ये देखें, रेफरेंस जो है मेरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये 10 के 10 रेफरेंसेस हैं, थोड़े नहीं हैं। क्यों नहीं है थोड़े? क्योंकि मैंने ये प्रॉपर इस पर वर्क किया है। रेफरेंस को मैंने सिंपली जब चेक करेंगे 10 होंगे। एक, अब देखें इसकी मैं एक और बात बताता हूँ, अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ ना, ये सारे के सारे रेफरेंस मेरे क्लियर हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है और ये मेरे 10 के 10 कंप्लीट हैं, ठीक है। आप चाहे गिन भी लें तो ये मेरे 10 रेफरेंस पूरे हैं। तो आपको होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह हमने डाटा लिखना है, कहाँ से उठाना है, किस तरह उठाना है। और जहाँ से अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मेरा नंबर आपके पास है, मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सिर्फ मैंने ना आपको समझाने के लिए इतना सा काम किया है कि हमने पैराग्राफ कैसे उठाना है, किस तरह करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ना, जैसे आपने कहीं से आपने कोई डाटा उठाना है, डाटा उठाते वक्त ना आपको सपोज डैट के ना पहले से ही कोई साइटेशंस उसमें ऐड है। इसमें से दिखाता हूँ, जैसे कोई साइटेशंस ऐड है, डॉक्यूमेंट रिज्यूम में चले जाते हैं, बल्कि इसमें दिखाते हैं, ठीक है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं इसे। थोड़ा इसमें तो नहीं है। अगर ना सपोज दैट ये देखें, सेल्फ एम्प्लॉयड टीचर MSCED कॉर्टियाना सैम, ये वाले, जैसे अगर पहले पैराग्राफ में कोई साइटेशंस ऐड है, ऑलरेडी ऐड है, तो वो आपने हटा देनी है, ठीक है। अगर तो कोई पहले से साइटेशंस ऐड है वो आपने हटा देनी है, और वहाँ पे साइटेशंस कौन सी लगानी है, आपने अपनी वाली जो न्यू है वो लगानी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे यहाँ पे ना कोई सपोज दैट कि एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में ना ये वाली जो साइटेशंस है, ब्रेटी एनडी, ये पहले से ही ऐड है, तो आपने क्या करना है, इसे ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपने जो पैराग्राफ जहाँ से लिया है, अभी आपने हमने जो पैराग्राफ लिया है सपोज दैट वो हमने लिया जी टीचिंग में से, टीचिंग टीचिंग मॉड्यूल्स इस, ठीक है। अब मैं बता रहा था आपको कि जहाँ पे ना जो भी पैराग्राफ हम उठाएंगे किसी बुक में से या किसी आर्टिकल में से, अगर उसमें पहले ही कोई साइटेशन ऐड है, जैसे सपोज दैट कि ये कोर्टिना 2022, ये हमने नहीं ऐड की, ये पहले से ही साइटेशन ऐड है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, चाहे वो पैराग्राफ के सेंटर में हो, चाहे वो पैराग्राफ के लास्ट में हो, कहीं पे भी हो, वो हम रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव करेंगे? क्योंकि हमने पुरानी साइटेशन को ख़त्म करनी है, और जो आर्टिकल या जो बुक यूज़ कर रहे हैं हमने उसकी साइटेशन को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पहले हमारे पास जो साइटेशन थी, कि जैसे जैसे क्वालिटीना 2022 है, इसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे जी, इंसर्ट साइटेशन में आएंगे। हमने कहा जी हमने तो ये जो पैराग्राफ उठाया है, ये तो हमने उठाया जी टीचिंग मॉड्यूल्स में से, तो टीचिंग मॉड्यूल्स ये देखें पड़ा है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे किया ओके, तो देखेंगे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो पुरानी साइटेशंस जो पहले उस थीसिस में या उस आर्टिकल्स में जो नाम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से पैराग्राफ उठा रहे हैं, उसमें लिखी गई होगी, तो हम क्या करेंगे, उससे रिमूव करेंगे, और जिस आर्टिकल को हम अब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हम साइटेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।